नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव यानी दशांश। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ 10वें हिस्से के बारे में। दशमलव में कई सारी चीज़ें, 10वां भी, 100वां भी, ये सभी। तो आज पहले हम 10वें हिस्से के बारे में पढ़ते हैं, दशांश यानी कि 10वां भाग। तो आज की वर्कशीट में जैसा आप देखेंगे, थोड़ा यहाँ बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए, ये लीजिए। तो भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लंबी। जब हम स्केल से नापते हैं तो उसमें सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे हिस्से होते हैं उसको हम मिलीमीटर पढ़ते हैं। और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। ये दोनों कलम जैसे दिखाई। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? अब क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो छोटे छोटे आपके लगे होते हैं चिन्ह वो 10 होते हैं, तो 10 मिलीमीटर ही मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाता है। तो इसलिए 1 मिलीमीटर को हम बोलेंगे 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि उसका 10वां भाग। इसी को बोलते हैं एक दशांश, यानी कि 10वां हिस्सा, उसमें से एक। इसी को हम पढ़ते हैं 0.1। अब इसे करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 10 में एक जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में अगर हमें दशमलव लगाना है तो हम एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, जैसे यहाँ लगाया। अब जैसे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो 7 तो पूरा है, 7 तो पूरा लिखेंगे। और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 10 से भाग कर रहे हैं, तो एक जीरो है 10 में, तो हम 5 एक अंक छोड़कर फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो हो जाएगा 7.5। इसी प्रकार अगर 8 से 3/10 को लिखना है तो 8, और उसके बाद ये वाला हिस्सा कितना हुआ 0.3। अब हम बात करते हैं कि ये 2.3 क्या है। तो 2.3 का मतलब है, जैसे 2 है बाईं तरफ वाला हिस्सा, ये तो पूर्ण संख्या है, और जो 3 है ये किसको प्रदर्शित करता है 3/10 को, यानी कि 3 दशांश। तो ये 3/10 या कहें कि 3 दशांश को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से ये एक भाग लेंगे, या इसमें देखें या इसमें देखें, सब 10 में से एक भाग है, उसे हम लिखते हैं 1/10। तो इसी को लिखते हैं 0.1। अब आइए कुछ सवाल में करते हैं कि हम दहाई इकाई की इस टेबल में, सारणी में किस तरह से लिख सकते हैं। तो 2.3 को करेंगे तो यहाँ दशमलव से इधर बाईं तरफ जो पहले पढ़ा ये इकाई है, तो दहाई में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 0 लिखेंगे, खाली छोड़ें, डैश मारें। इकाई में कितना है 2, और दशांश में कितना है 3। तो 2 इकाई और 3 दशांश को ही हम 2.3 कहते हैं। आइए अब कुछ ऐसे सवाल करते हैं। 5/10, क्योंकि यहाँ एक ही जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ 0 लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो बराबर का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। तो 4 2/10 का मतलब हुआ 4.2। ऐसे ही 3 × 7/10, तो 3.7, एक अंक के बाद ही यहाँ दशमलव लग गया। यदि हमें यहाँ लिखना है 7.7, तो दहाई में तो कुछ है ही नहीं, 0 आप लिखें। इकाई में क्या लिखेंगे 7, और दशांश में क्या है 7। इसी प्रकार 13 में दहाई का अंक 1, इकाई का अंक 3, और दशांश में 6। 15 में एक दहाई, मतलब 10 और 5 15, तो एक दहाई, 5 इकाई और 3 दशांश। तो बहुत ही आसान सा ये कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट आज आपकी थी दशमलव को लेकर। तो आप बड़े ध्यान से रखें कि 10 से भाग करने का मतलब है एक अंक के बाद हम इस तरह से दशमलव लगा के प्रदर्शित करते हैं कि 10 में से कितने भाग ले रहे हैं। तो इसी तरह करते रहिए अभ्यास, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। हाथों को साबुन से और पानी से धोएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, दूरी बनाकर रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।